आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए। अगर आपने आज की इस जानकारी को मिस कर दिया तो हो सकता है कल मार्केट खुलते ही आप गलत साइट पर फंस जाए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया के बाजार एक ऐसी खबर पर टिके हुए हैं जिसने करोड़ों निवेशकों की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान आया है। कभी वो कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, तो कभी कहते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर जबरदस्त हमला होगा। इस अनिश्चितता ने ग्लोबल मार्केट को पूरी तरह हिला दिया है। अभी हाल ही में उनके बयान के बाद भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, जहां निफ्टी करीब 2% गिर गया है और सेंसेक्स 1300 से ज़्यादा अंक टूट गया है। यही नहीं, एशियन मार्केट्स जैसे जापान का निक्की भी 2% से ज़्यादा गिर चुका है, जो साफ संकेत देता है कि कल का दिन बेहद वोलेटाइल रहने वाला है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिका के बाज़ार में भी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक कंपोजिट कभी तेज़ी दिखा रहे हैं तो कभी गिरावट, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है जियोपॉलिटिकल टेंशन। एक तरफ खबर आती है कि युद्ध ख़त्म हो सकता है, जिससे डाउ जोन्स 200 पॉइंट तक चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंप सख्त बयान देते हैं तो मार्केट तुरंत गिर जाता है और तेल की कीमतें 5% तक उछल जाती है। इस तरह का मिक्स्ड सेंटिमेंट ही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इसमें मार्केट डायरेक्शनलेस हो जाता है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है, जहां एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट की, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल काफ़ी हद तक एशिया के बाजार तय करने वाले हैं। जापान का निक्की 225 2% से ज़्यादा गिर चुका है और साउथ कोरिया का कॉस्पी तो 3 से 4% तक का टूट गया है। इसका मतलब साफ है कि एशिया में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है। जब भी ऐसा होता है तो भारतीय बाजार पर सीधा प्रेशर आता है। गिफ्ट निफ्टी भी करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो साफ संकेत देता है कि कल ओपनिंग गैप डाउन हो सकती है। यानी ट्रेडर्स को पहले 15 मिनट में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यही सामान्य मार्केट डायरेक्शन तय करेगा। अब अगर हम निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करें तो अभी निफ्टी एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। 22,200 से 22,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से पहले भी कई बार बाउंस आया है। लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर बना रहा तो ये सपोर्ट टूट सकता है और फिर निफ्टी सीधे 21,800 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,800 और 23,000 मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। जब तक निफ्टी इन लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रहेगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच ही ट्रेड करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो इस समय सबसे ज़्यादा वोलाटाइल इंडेक्स बना हुआ है। बैंक निफ्टी में एफआईआईज की सेलिंग और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का सीधा असर देखने को मिल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स वीक रहता है तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसका इमीडिएट सपोर्ट 47,500 के आसपास है, और अगर ये टूटता है तो 46,800 तक गिरावट आ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 48,800 और 49,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी में ख़ास बात यह है कि इसमें मूवमेंट्स बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करें। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्रूड ऑयल, क्योंकि जैसे ही ईरान से जुड़ी खबर आती है तो क्रूड ऑयल में तेज़ी आ जाती है, और ये भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए नेगेटिव होता है। अभी हाल ही में क्रूड ऑयल 106 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है और आरबीआई पर प्रेशर डाल सकता है। अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही चढ़ते रहे तो मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को ऑयल प्राइस पर भी नज़र रखनी चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर है एफआईआईज का बिहेवियर,
पिछले कुछ दिनों से एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। जब भी एफआईआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट में सस्टेन्ड रैली आना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि हर रैली में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर एफआईआईस बाइंग शुरू करते हैं तभी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, वरना वोलेटिलिटी बनी रहेगी ही रहेगी। अब अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की बात करें तो कल के लिए सबसे सेफ स्ट्रेटजी यही है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद तुरंत ट्रेड ना लें। पहले मार्केट को सेटल होने दें और फिर ट्रेंड कंफर्म होने के बाद ही एंट्री करें। अगर मार्केट सपोर्ट से बाउंस करता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो सेल ऑन राइज ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स को प्रीमियम डीके और वोलेटिलिटी दोनों का ध्यान रखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये समय पैनिक करने का नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने का है, क्योंकि जब भी मार्केट जियोपॉलिटिकल रीजन से गिरता है तो ये टेम्पररी होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये समय काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी और अहम बात हो जाएगी। अब सवाल ये है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इसका सीधा जवाब मार्केट न्यूज़ ड्रिवन रहेगा। अगर ओवरनाइट कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे कल रात को आया था, तो मार्केट फिर से एक बार बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर टेंशन बढ़ती है तो शार्प गिरावट भी संभव है। इसलिए प्रेडिक्शन करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन करना। तो कल के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी यही होगा कि लेवल्स का सम्मान करें, न्यूज़ फ्लो पर नज़र रखें और इमोशनल ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि इस समय मार्केट में पैसा वही बना सकते हैं जो डिसिप्लिन है और पैसा वही गंवा रहे हैं जो जल्दबाजी कर रहा है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पेशेंस और स्ट्रेटेजी दोनों के साथ लेकर ही आपको चलना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।